नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम आज का रिवीजन जो कि यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल, बीडीओ, आरओ एआरओ एवं एसएससी जीडी में जो सामान्य अध्ययन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि हम कवर करेंगे। मात्र 40 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत ही छोटा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो सभी को पता है दोस्तों कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो हमारा दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने की थी। अकबर ने क्या शुरू किया था? तो मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाहौर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1940। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने कब शुरुआत किया था असहयोग आंदोलन? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया गेट का डिजाइन खाली स्थान ने तैयार किया था? ऑप्शन ए फ्रैंक लाइट राइटर, ऑप्शन बी सर एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी फ्रैंक गेहरी, ऑप्शन डी जाहा हादिद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर एडविन लुटियंस ने। इन्होंने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। किसने किया था? तो सर एडविन लुटियंस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का खाली स्थान संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटिश। तो नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी आयरलैंड, नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी कनाडा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है दोस्तों? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन सी शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, ऑप्शन डी कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य में क्या करना? राष्ट्रपति शासन लागू करना। अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 352 में क्या है? आंतरिक अशांति होती है। और 360 क्या है? तो वित्तीय आपात लगता है, तब जाके राष्ट्रपति शासन लगता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत देश में शिक्षा की अधिकार खाली स्थान अधिकार है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी मूलभूत, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी विधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूलभूत अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 के ग में है। भारतीय में शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मूलभूत अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 के उपधारा 3 में बताया गया है। और ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। यह हमको अनुच्छेद 21 के उपधारा ग में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का 6 वर्षों का कार्यकाल होता है और लोकसभा के 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत देश की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंक दर क्या है? ऑप्शन ए वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन बी वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है। ऑप्शन सी वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं। ऑप्शन डी वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के क्या करता है? ऋण देता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों कि वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला दर है। जबकि सबसे अधिक साक्षरता वाला दर कहाँ पे है? तो दोस्तों तो वो केरल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तोप का गोला दागा जाए तो इस गोले की गति खाली स्थान का एक उदाहरण है। सरल रेखीय गति होगी, ऑप्शन बी प्रक्षेप गति होगी, ऑप्शन सी अतिशयोक्त पूर्ण गति होगी, ऑप्शन डी क्षैतिज गति होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेप गति होगी, यानी कि परवलयाकार गति होगी। जब तोप का गोला दागा जाएगा तो इसकी गोले की गति कैसी होगी? तो प्रक्षेप गति, यानी कि गोला प्रक्षेप गति परवलयाकार होगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र है खाली स्थान है। ऑप्शन ए O2H, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी HO, ऑप्शन डी H2O। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2O। क्या हो जाएगा? पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? यह दोस्तों वर्तनी संबंधी शुद्धि है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। ऑप्शन ए पारद, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी जिंक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पारद नहीं वर्तनी संबंधी शुद्धि हो गया दोस्तों, ये पारा होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए पारा हो जाएगा कि पारा क्या हमेशा तरल अवस्था में रहती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 58 DNA का पूर्ण खाली स्थान है। तो DNA का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए डाई न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि क्या हो जाएगा डीएनए का पूर्ण नाम? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मूत्र का पीला रंग खाली स्थान की वजह से होता है। मानव मूत्र का पीला रंग खाली स्थान की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए पित्त नमक, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का खाली स्थान द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए जॉन बार्बर द्वारा, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स ली द्वारा, ऑप्शन सी एलन ब्लूमलिन द्वारा, ऑप्शन डी डेविड ब्रियू
स्टर द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स ली द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों? तो ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा, पन्ना ये सब कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 25 जून। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन एस वैद्या, ऑप्शन बी के एम करियप्पा, ऑप्शन सी सुंदरजी, ऑप्शन डी एच एफ जे मानेक सा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SFJ मानेक सा। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो SHFJ मानेक सा थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दहेज अपराध धारा 304 भी भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए थाना प्रभारी, ऑप्शन बी निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, ऑप्शन डी किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। दहेज अपराध की विवेचना कौन करता है? तो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन कूटबंद दिया है कि ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है, तो मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है? तो बिल्कुल नहीं किया है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला कूट है, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों से क्या हो रहा है, पी ने क्यों की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों दोनों सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो गया, तो मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है, तो ए ने अपराध किया है? तो बिल्कुल नहीं किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि एक और दो दोनों ही नहीं किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्री रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? यानी पी, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप से स्त्री या महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों क्या है? उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणिक रूप से धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया है। तो ये दोस्तों क्या है? दोनों सही है, यानी कि पी और क्यू दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आगे चौराहा है, ऑप्शन बी आगे अस्पताल है, ऑप्शन सी आगे दवाखाना है, ऑप्शन डी दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे क्या है? चौराहा है। 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आगे क्या है? चौराहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें भी निर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो जो साइन, हस्ताक्षर और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मामले में संधियां वंधियां करते हैं वो उनको क्या आवश्यकता होती है? तो वे कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल से अनुमोदन लेते हैं। ऑप्शन बी मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का अनुमोदन लेते हैं, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश का अनुमोदन लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेते हैं जो उनसे संबंधित होते हैं। जैसे कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां को किससे अनुमोदन लेते हैं? तो मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्न में से कौन से निकाय सूचना का अधिकार आईटीआई के दायरे में आते हैं? ऑप्शन ए स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, ऑप्शन बी प्रवर्तन निदेशालय, ऑप्शन सी अनुसंधान विश्लेषण स्कंद। तो दोस्तों ये साफ साफ दिख रहा है कि अनुसंधान विश्लेषण स्कंद नहीं है, जबकि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ये क्या है? आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं। यानी कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। यह किस कूटकरण में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी सी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अदालतों में जनहित याचिका दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष की बजाय अदालत या द्वारा भी पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों यह भी सही है, यानी कि पी और क्यू क्या है? दोनों सही हैं। हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पी और क्यू क्या है? दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं, अतएव संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती। यह किसमें बताया गया? तो ऑप्शन ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में, ऑप्शन सी आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने राय दिया था कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा सीमित कर दी गई हैं, क्योंकि यह अतएव संसद के इस समिति शक्ति का उपयोग करके आप असीमित शक्तियां नहीं दे सकते। मतलब संसद समिति का बहुमत प्राप्त करके आप असीमित शक्तियां अपने आप को नहीं दे सकते हैं। ये कौन से वाद में बताया गया? तो ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस मामले में यह स्पष्ट किया था? तो यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में स्पष्ट किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी कर्ण सिंह, ऑप्शन सी वीके कृष्णा मेनन, ऑप्शन डी सरदार स्वर्ण सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार स्वर्ण सिंह। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो सरदार स्वर्ण सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्यों की सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 6वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 4थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4थी में। किसमें किया गया दोस्तों? 4थी में किया गया है। राज्यसभा में राज्यों के लिए प्रत्येक राज्यों के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में लिखा गया है? तो यह 4थी अनुसूची में बताया गया है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी 7, जो कि इस वह विकल्पी में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर 7 दिया है। लेकिन भारत में कुल कितने राज्य विधान परिषद है? तो 6 है। कितने राज्य विधान परिषद है? तो 6 है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोअहेतुल्ला एंटिका एक नई प्रजाति है। ऑप्शन ए मेढक का, ऑप्शन बी छिपकली का, ऑप्शन सी चिड़िया का, ऑप्शन डी सांप का। तो प्रोअहेतुल्ला एंटिका एक नई प्रजाति है किसका? तो ये सांप का है। प्रोअहेतुल्ला एंटिका एक नई प्रजाति किसकी है? तो सांप की है। खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए एग्रीकॉप्टर नामक ड्रोन विकसित किया है। ऑप्शन ए आईआईटी बीएचयू ने, आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई ने, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास ने। एग्रीकॉप्टर नामक ड्रोन किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी पार्थ घोष, ऑप्शन सी यूवी सिंह, ऑप्शन डी बी के सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूवी सिंह। कौन हो जाएगा दोस्तों? यूवी सिंह।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 76वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 76वां सदस्य कौन सा देश बना? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी इक्वेडोर, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी पलाऊ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पलाऊ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य कौन सा बना? तो ऑप्शन नंबर डी बना, यानी कि पलाऊ बना। हमारा दोस्तों आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है, जो कि हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए टेस्ट में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।